हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इन एएम वेव। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है उसकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को हम नीटा से इंडिकेट करते हैं। इसको नीटा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको जीटा भी बोलते हैं। जो भी आप बोलते हैं, जो सीखे हों उस हिसाब से बोलते रहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की डेफिनेशन यदि लिखना है तो एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एएम वेव इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर, जो साइड बैंड होता है, साइड बैंड पावर टू द टोटल पावर। इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एएम वेव इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड का, जो दोनों का सम है, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड टू द टोटल पावर। क्लियर है? तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को हम इंडिकेट करते हैं नीटा से या जीटा से। तो नीटा इक्वल टू पी साइड बैंड पावर अपॉन पी टी टोटल पावर। ये डेफिनेशन लिखी थी कि साइड बैंड की पावर, यहाँ पर देखिए साइड बैंड पावर और टोटल पावर। तो साइड बैंड पावर एसबी से इंडिकेट किया गया है। और साइड बैंड पावर जो होती है, दो साइड बैंड हुआ करते हैं, इसलिए साइड बैंड जो होता है पी अपर साइड बैंड प्लस पी लोअर साइड बैंड। ये साइड बैंड लिखना है तो दोनों को सम करना पड़ेगा। यही दूसरी डेफिनेशन जो हमने लिखी है, सम ऑफ द अपर साइड बैंड ओवर लोअर साइड बैंड टू द टोटल पावर। क्लियर है? अब ये टोटल पावर, साइड बैंड पावर और टोटल पावर के फॉर्मूला हमें पता है। साइड बैंड पावर का फॉर्मूला कितना होता है? देखिए साइड बैंड पावर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखें हम, तो साइड बैंड पावर का फॉर्मूला होता है पीसी इंटू एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर आएगा पीसी इंटू एम ए स्क्वायर बाई 2। और टोटल पावर जो होती है, टोटल पावर होती है पीटी इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। ये होता है टोटल पावर पीटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर यदि इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, पीसी यहाँ पर आता है तो ये हो जाएगा आपका एम ए स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि इसको डिफाइन करें हम तो पीसी एम ए स्क्वायर बाई 2। देखिए यहाँ पर तो नीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका, या जीटा इक्वल टू, इसका ये एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा पीसी इंटू एम ए 1 का स्क्वायर। और ये निश्चित तौर पर ये 2 बार होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ए, तो यहाँ पर आएगा इतना एम ए पीसी इंटू एम ए स्क्वायर बाई 2 और पीसी इंटू एम ए स्क्वायर बाई 2। दो तरह से होता है। तो इसमें देखिए साइड बैंड पावर जो होती है इतना होता है, तो ये 2 का होता है। तो अगर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए। तो साइड बैंड पावर पर साइड बैंड का फॉर्मूला होता है 4 और यहाँ पर 4 हुआ करता है। दोनों का यदि अलग अलग लेते हैं तो ये निश्चित तौर पर 4 हुआ करता है। यदि इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 यहाँ पर आएगा 4। देखिए कैसे आएगा, इसका एलसीएम 4 लेते हैं तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीसी अपॉन 2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और पीटी इक्वल टू कितना होगा, पीसी 1 प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए बनी एम ए स्क्वायर बाई 2, इतना हो जाएगा। तो पीसी तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पीसी कट जाएगा, ये पीसी कट जाएगा, तो इक्वल टू ही आएगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। इक्वल टू बन जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें अगर तो 2 अपॉन 2 प्लस एम ए स्क्वायर। अगर 2 और 2 यहाँ पर कट हो जाएगा ऊपर नीचे,
इस तरह से बनेगा, ये A2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस तरह से था। तो कुल मिला के इफिशियंसी नीटा इक्वल टू आपके पास आएगा ma² अपॉन 2 प्लस ma²। इतना फॉर्मूला आपका आ जाएगा इफिशियंसी का फॉर्मूला ma² अपॉन 2 प्लस ma²। इसको परसेंटेज में भी यदि निकालते हैं इफिशियंसी नीटा की वैल्यू या जीटा की वैल्यू परसेंटेज में निकालते हैं तो फॉर्मूला वही बन जाएगा ma² और 2 प्लस ma²। ma मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बोलते हैं और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में निकल जाएगा। ये देखिए इफिशियंसी जब भी किसी भी चीज की निकालती हैं तो वो परसेंटेज में निकाला जाता है, तो परसेंटेज में 100 का गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज में इफिशियंसी निकल जाएगी आपकी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन किसे बोलते हैं, जो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें ये मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आया करता है। तो हमने यहाँ पर मल्टी टोन मॉड्यूलेशन लिखा है इन एम वेव, इसको ये भी कह सकते हैं मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा। ये कब होता है, जब हम मॉड्यूलेशन एक से ज्यादा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के 2 या 3 सिग्नल होते हैं, जैसे 3 लोग एक साथ गाना गाएं किसी गाना को, तीनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी, तीनों की फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अलग अलग होगा और तीनों सिग्नलों को हमें मॉड्यूलेशन करना है तो उसी को मल्टी टोन, एक से ज्यादा लोगों ने अगर गाना गाया तो वो मल्टी टोन बन जाएगा। एक से ज्यादा लोग हैं मल्टी टोन, सबकी टोन अलग अलग होगी, सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी। मीन्स यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 2 या 3 या 4 हो जाएंगे, जितने लोग भी गाएंगे तो उस टाइम जो मॉड्यूलेशन करते हैं एक ही साथ मॉड्यूलेशन करते हैं एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी पर, तो उस सिस्टम को बोलते हैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। तो हमने इसकी डेफिनेशन यही लिखी यहाँ पर, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये डेफिनेशन लिखी है मल्टी टोन मॉड्यूलेशन क्या होते ही बताया। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन यहाँ पर लिखा है मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आर दोज प्रोसेस इन विच मोर देन वन, एक से ज्यादा लोग मोर देन वन मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी सिग्नल मॉड्यूलेट्स साइमल्टेनियसली, जो साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेट करते हैं विद कैरियर सिग्नल। एक ही कैरियर सिग्नल पर तीनों मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या 4 जितने भी हैं सबका वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक से ज्यादा है, मैसेज सिग्नल मतलब एक से ज्यादा है और एक ही साथ साइमल्टेनियसली क्या करना है, आपका मॉड्यूलेशन करना है सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी पर, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। नाउ फाइंड टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम पता करेंगे कैसे, तो पी साइड बैंड पावर पता करना है हमें। साइड बैंड पावर देखिए टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, साइड बैंड मॉड्यूलेशन निकालना है, देखिए कैसे निकलता है। साइड बैंड का टोटल निकलेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, टोटल हमने यहाँ लिखा है यहाँ पर टोटल, तो यहाँ पर अगर सिग्नल 3 होंगे तो साइड बैंड 3 फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होंगे तो उसका पावर साइड बैंड 1 आएगा, पावर साइड बैंड 2, पावर साइड बैंड 3, ठीक है ना, 3 सिग्नल हम लेके चल रहे हैं एंड सो ऑन जो भी और है। यहाँ पर होगा पी, अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइड बैंड पावर का, एक फॉर्मूला होता है साइड बैंड पावर का फॉर्मूला होता है पी साइड बैंड इक्वल टू पीसी और होता है ma²/2, ये साइड बैंड पावर का फॉर्मूला होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सब प्रूव किया है कैसे आया था, पीसी ma²/2, तो वही लिखा है साइड बैंड पावर का पीसी ma²/2। ये टोटल साइड बैंड पावर है, जब 3 सिग्नल मॉड्यूलेट होते हैं तो MAT लिख दिया, एम ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड का ये लिखा है, एम भी लिख सकते थे इसको, MAT का स्क्वायर/2, यही फॉर्मूला लगा है यहाँ पर। पी साइड बैंड जो सिग्नल 1 है उसका भी पीसी ma1 लिखा है, स्क्वायर/2 पीसी ma², ma2²/2, ma3²/2 यहाँ पर आया, तो ये सिग्नल आ गया है। यदि ma का टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है तो ये पीसी 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 कट जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, MAT का स्क्वायर बचेगा और ये ma1 का स्क्वायर प्लस ma2 का प्लस me। अभी स्क्वायर हटाया इसका तो MAT बना टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और यहाँ पर आपका क्या आ गया,
एक अंडर रूट में चला जाएगा ये। तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक न्यूमेरिकल आया करता है, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है यदि मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का, तो MAT इक्वल टू अंडर रूट MA1 का स्क्वायर प्लस MA, तीनों के मॉड्यूलेशन जो होंगे उनका MA1 का स्क्वायर, MA2 का स्क्वायर, MA3 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिकल में आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी के साथ हमने थोड़ी सा और आगे बढ़ा दिया है इसको, यहाँ पर हमने एक चीज और निकाल दी है, टोटल पावर। टोटल पावर अगर निकालने को आता क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, देखिए ये फॉर्मूला जो हमने निकाला न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, अचानक आपसे बनेगा नहीं, इसलिए हमने इसका डेरिवेशन यहाँ भी कर दिया। टोटल पावर इन मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, क्लियर है। तो टोटल पावर का फॉर्मूला तो पहले से आपको पता होना चाहिए इस टाइम जब इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले का वीडियो, PT इक्वल टू PC और साइड बैंड। अब साइड बैंड कौन सा है, यहाँ पर मल्टी टोन की बात चल रही है, तो टोटल साइड बैंड पावर, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। और टोटल पावर PT प्लस PT इक्वल टू PC प्लस P साइड बैंड होता है ये, क्लियर है। अब PC तो PC हो गया है, साइड बैंड पावर का PC कितना बनेगा, PC इंटू MA स्क्वायर बाई 2, PC इंटू MA2 का स्क्वायर, 1 सिग्नल था जो 1 2 3 सिग्नल लिए थे, PC इंटू MA3 का स्क्वायर, ये तीन PC सब में है। तो इसमें से क्या किया हमने, PC को कॉमन ले लिया, PC को बाहर ले लिया, तो PT इक्वल टू ये PT ही है, तो PT टोटल पावर कितनी हुई, PC कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस MA1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस MA2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस MA3 का स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये वाला फॉर्मूला टोटल पावर के लिए निकलेगा। ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका कहाँ काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। इसलिए हमने जो है 2 वीडियो में हमने जितने भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जितने भी फॉर्मूला होते हैं, पावर से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, वोल्टेज से रिलेटेड, हमारे दोनों वीडियो में है। अगर ये फॉर्मूला आपको तैयार हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, AM वेव का न्यूमेरिकल आपसे निश्चित तौर पर बन जाएगा। ओके, थैंक यू।